हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज के वीडियो में मैं आपके लिए एक इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर आई हूँ और जिसका कि बहुत अच्छा मॉरल है। और ये सिंपल इंग्लिश में है स्टोरी, तो आपको इसमें एक एक वर्ड का मीनिंग बताती भी जाऊँगी। जो भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर है और टेंसेस होंगे वो भी साथ साथ आपको समझाऊँगी। तो जो नए व्यूअर्स हमसे जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं, इस चैनल पे बेसिक इंग्लिश और एडवांस्ड इंग्लिश दोनों से रिलेटेड वीडियोस हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। तो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से आप जो भी चाहें, बेसिक इंग्लिश वाले वीडियोस देखना चाहें तो पैराग्राफ है, स्टोरीज है, पैसेजेस हैं, न्यूज़पेपर रीडिंग है। तो जो भी आप चाहते हो आप वहाँ से जाके चेक कर लीजिए। आप देख सकते हैं बेसिक इंग्लिश एंड एडवांस इंग्लिश। एक नई सीरीज़ भी शुरू करी है मैंने वोकैबलरी बिल्डिंग की, तो वो थोड़े एडवांस लेवल के या इंटरमीडिएट लेवल की वर्ड्स हैं। वो भी आप अगर सीखना चाहेंगे तो बूस्ट योर वोकैबलरी इस नाम से एक प्लेलिस्ट है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए और वहाँ आप व्यू कर सकते हैं। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। टाइटल है द अल्टीमेट टेस्ट। अल्टीमेट मीन्स सर्वोत्तम, विच मीन्स सबसे बड़ा, सबसे महान। टेस्ट परीक्षा, तो सबसे बड़ी परीक्षा। शमशेर सिंह was the Diwan or the Prime Minister of a small state named सुजानगढ़ in Central India। तो शमशेर सिंह नाम है, इसमें जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम है शमशेर सिंह। वॉज था दीवान, दीवान और द प्राइम मिनिस्टर। तो दीवान या प्राइम मिनिस्टर सेम है, प्रधानमंत्री। शमशेर सिंह था प्रधानमंत्री ऑफ अ स्मॉल स्टेट। स्मॉल स्टेट छोटे राज्य का, जिसका नाम था नेम्ड, नाम का सुजानगढ़, जो कि सेंट्रल इंडिया में था। तो देखिए पूरे सेंटेंस को एक बार फिर से पढ़ेंगे। शमशेर सिंह वॉज द दीवान और द प्राइम मिनिस्टर ऑफ अ स्मॉल स्टेट नेम्ड सुजानगढ़ इन सेंट्रल इंडिया। शमशेर सिंह प्रधानमंत्री थे एक छोटे से राज्य के जिसका नाम था सुजानगढ़ और जो कि सेंट्रल इंडिया में था। ही बिकेम एजेड, इसको एज्ड नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे एजेड। एजेड मीन्स बूढ़े, बिकेम बन गए थे या हो गए थे। बिकम का सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो बिकम बना, बिकेम बन गया था। तो वो बूढ़े हो गए थे एंड वॉन्टेड टू बी रिटायर्ड फ्रॉम हिज सर्विसेज, और चाहते थे, वॉन्टेड चाहते थे, रिटायर होना विच मीन्स सेवा निवृत्त, जो भी उनकी नौकरी है उससे निवृत्त होना चाहते थे, रिटायर होना चाहते थे। सर्विसेज, फ्रॉम हिज सर्विसेज, सर्विसेज मतलब जो भी सेवाएं देते थे वो अपने राज्य को, जो उनकी पोस्ट थी यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर, तो उससे वो सेवानिवृत्त होना चाहते थे। रिटायर्ड मीन्स सेवानिवृत्त। द किंग आस्क्ड हिम टू कंटिन्यू टिल ही चोज हिज राइट सक्सेसर। तो जो किंग थे वहाँ के, उस राज्य के जो किंग थे उस जगह के, उन्होंने पूछा उनसे या बोला उनको टू कंटिन्यू जारी रखना, टू कंटिन्यू जारी रखना, टिल ही चोज। अब चूज का पास्ट टेंस है, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है ये चोज। चूज चुनना और चोज चुनेंगे। टिल ही चोज जब तक वो चुने या चुनते हैं हिज राइट सक्सेसर। राइट मतलब सही और सक्सेसर मीन्स उत्तराधिकारी, मतलब राजा के जो रिटायर हो रहे हैं, तो राजा के ऑफिस से या उनके स्टेट से जो जिस पोस्ट से ये रिटायर होंगे शमशेर सिंह, उनका फिर सक्सेसर। द किंग आस्क्ड हिम टू कंटिन्यू टिल ही चोज हिज राइट सक्सेसर। तो जो किंग थे वहाँ के राजा, उन्होंने उनको कहा कि वो जारी रखें, टू कंटिन्यू जारी रहें या जारी रखें, टिल ही चोज जब तक ही मतलब किंग जो बादशाह है वहाँ के वो चुनते हैं। चूज का सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है चोज। चूज, चोज, चोजन, तो ये सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है चोज, जब तक वो चुनते हैं हिज राइट सक्सेसर।
जो रिटायर हो रहे हैं शमशेर सिंह, तो उनके बदले उनको कोई और आदमी काम पे रखना होगा। तो जब तक वो चुनेंगे उनका सही सक्सेसर, राइट, सही सक्सेसर, उत्तराधिकारी, मतलब कि जो दीवान रिटायर हो रहे हैं उनके बदले किसी को जॉब में रखना होगा तो उत्तराधिकारी चुनेंगे। तो तब तक वो जारी रखें और वहीं रहें, उनके ही अपने ऑफिस में ही रहें। द दीवान गेव एन advertisement in all the leading newspapers of India। तो दीवान जो थे, अब जो रिटायर हो रहे हैं, इन्होंने क्या किया, गिव का पास्ट टेंस हो गया, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, दिया एक विज्ञापन, एन एडवर्टीजमेंट। एन क्यों यूज है यहाँ पे, क्योंकि उसके आगे वाला वर्ड है वो वॉवल साउंड प्रोड्यूस करता है, AEIOU, ये होते हैं हमारे वावल्स। तो इन्हीं का अगर साउंड प्रोड्यूस हो तो उसके आगे आर्टिकल एन लगता है। दीवान गेव एन एडवर्टीजमेंट इन ऑल द लीडिंग न्यूज़पेपर्स ऑफ इंडिया। तो दीवान जो थे उन्होंने दिया एक विज्ञापन सभी, इन ऑल, सभी, लीडिंग मीन्स महत्वपूर्ण, जो भी मुख्य न्यूज़पेपर्स अखबार होंगे इंडिया के, भारत के, तो सभी में उन्होंने विज्ञापन दे दिया कि ये वाली जो पोस्ट है ये खाली होने वाली है। एनी ग्रेजुएट कुड ट्राई हिज लक। तो जो भी ग्रेजुएट होगा, जिसने ग्रेजुएशन करी हुई होगी, वो अपनी किस्मत आजमा सकता है। ट्राई हिज लक, किस्मत, और आजमा सकता है, कुड, सकता है। ही वॉज टू स्टे फॉर अ मंथ एट द कॉस्ट ऑफ द स्टेट। अब जो शमशेर सिंह है, ही वॉज टू स्टे, उनको रहना था, फॉर अ मंथ, एक महीने के लिए, एट द कॉस्ट ऑफ द स्टेट, और जो स्टेट है, राज्य है, वो ही उनके अपने खर्चे पर रखेगा उनको। तो अब वो एक महीना जो है वो किंग ने उनको बोला है, राजा ने उनको बोला है, इसलिए वो रह रहे हैं। तो अब उनका खर्चा भी कौन उठाएगा, राज्य ही उठाएगा उनके रहने का खर्चा। ही वॉज टू स्टे फॉर अ मंथ एट द कॉस्ट ऑफ द स्टेट। अब विज्ञापन तो छप गया है न्यूज़पेपर में, तो अब क्या हुआ, हंड्रेड्स ऑफ यंग मेन रीच्ड सुजानगढ़। हंड्रेड्स मतलब सैकड़ों, यंग युवा लोग जो है, रीच्ड पहुंचे सुजानगढ़, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है रीच का, रीच्ड, तो पहुंचे वो लोग सुजानगढ़। द स्टेट हैड मेड elaborate arrangements for their comfortable stay। तो स्टेट, राज्य ने तैयारी करी थी, वो भी कैसी, अरेंजमेंट मीन्स तैयारी, और किस तरीके की, शानदार या विस्तृत, मतलब इलेबोरेट, पूरे डिटेल्स को ध्यान में रखते हुए उन्होंने तैयारी करी थी, स्टेट, राज्य ने, फॉर देयर कंफर्टेबल स्टे, उनके, अब ये कौन है, देयर, जो लोग आएंगे वहां पे, जो भी यंग मैन वहां पे आना चाहते हैं, और उसके लिए तैयारी करी हुई थी ताकि उनका आरामदायक स्टे रहे, जो जितना भी ठहरे वो लोग सुजानगढ़ में, तो आरामदायक स्टे रहे उनका ठहरना जो हो आरामदायक हो। फिर से पढ़ेंगे इसको यहाँ से। एनी ग्रेजुएट कुड ट्राई हिज लक, ही वॉज टू स्टे फॉर अ मंथ एट द कॉस्ट ऑफ द स्टेट। हंड्रेड्स ऑफ यंग मेन रीच्ड सुजानगढ़। The state had made elaborate arrangements for their comfortable stay. All of them dressed carefully and formally। अब देखिए, जो लोग आ रहे हैं यंग लोग वहाँ पे, तो वो उनका तो इंटरव्यू टाइप का ही होगा वहाँ पे, तो सब लोगों ने ध्यान रखा है। ऑल ऑफ देम, सभी लोग, ड्रेस मतलब उन्होंने पहना, उनका जो पहनावा था वो बहुत ध्यान से उन्होंने किया था। दे वर ड्रेस्ड केयरफुली, तो जो उनका कपड़े पहनने का ढंग था वो बहुत ध्यान देकर उन्होंने किया हुआ था। एंड फॉर्मली मीन्स औपचारिक तरीके से उन्होंने कपड़े पहने हुए थे। अब जैसे जहाँ हम इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो कुछ ड्रेस कोड होता है, वो हमको फॉलो करना होता है, तो कुछ भी ऐसे नहीं है कुछ भी पहन के चले गए, तो औपचारिक तरीके से जो भी ड्रेस होगी वो उन्होंने बहुत ध्यान से पहनी हुई थी। दे ऑलवेज टॉक्ड सेंसिबली, और ऑलवेज, हमेशा, टॉक्ड, बातें करते थे, सेंसिबली, सेंसिबल तरीके से, समझदारी से। तो एक तो ये कि सबके सब एक जैसे हैं, एक से बढ़कर एक है, सभी ने कपड़े अच्छे ढंग से पहने हुए हैं, औपचारिक तरीके से पहने हुए हैं, बातें भी जब सब लोग करते हैं समझदारी भरी बातें करते हैं। सम ऑफ देम
tried to impress with the athletic performances. तो some of them, उनमें से कुछ, some है तो कुछ, उनमें से कुछ ने कोशिश करी, ट्राई का पास्ट टेंस हो गया ट्राइड, कोशिश करी, टू इम्प्रेस प्रभावित करने की, विद द एथलेटिक परफॉर्मेंसेस. परफॉर्मेंसेस मीन्स प्रदर्शन, और एथलेटिक यहाँ होगा शानदार, यहाँ पे उसका मीनिंग होगा शानदार. तो जो भी अपने शानदार प्रदर्शन करके उन्होंने कोशिश किया कि लोगों पर अच्छा प्रभाव डाले ताकि उनको चुना जाए राजा का नेक्स्ट जो दीवान होगा उसके लिए. सम ऑफ देम वर गुड सिंगर्स वाइल अदर्स वर गुड डिबेटर्स. तो कुछ लोग तो उनमें से थे अच्छे सिंगर, अच्छा गाना गा लेते थे, वाइल जबकि कुछ और अदर्स वर गुड डिबेटर्स, और कुछ लोग डिबेट वाद विवाद करने में काफी इम्प्रेसिव थे. तो प्रभाव डाल रहे थे, जो जिसको कला बड़ी अच्छी तरीके से आती थी उसी को करके वो वहां पे प्रभाव डालना चाहता था कि राजा पर अच्छा प्रभाव पड़े ताकि उनको चुना जाए दीवान. बट ईच ऑफ देम वॉज अंडर द स्कैनिंग आईज ऑफ द वाइज दीवान शमशेर सिंह. बट लेकिन ईच ऑफ देम, देम मीन्स उनमें से हर कोई, ईच ऑफ देम उनमें से हर जो था, हर कोई जो था, वॉज अंडर वो था अंडर द स्कैनिंग आईज ऑफ द वाइस दीवान शमशेर सिंह. वो दीवान शमशेर सिंह की निरीक्षण भरी आंखों के नीचे था. दैट मीन्स जो दीवान शमशेर सिंह थे वो बहुत ज्ञानी थे, बहुत वाइज थे, बहुत समझदार थे. तो वो बहुत बारीकी से सब लोगों को देख रहे थे, जो भी यहाँ पे लोग आए थे अगला ये पोस्ट लेने के लिए, जो भी आए थे उनको बड़ी बारीकी से, स्कैनिंग आईज जो कि उनको देखकर स्कैन कर रही है, सब लोग जो भी आए हैं मतलब उनका निरीक्षण कर रही है, क्योंकि दीवान शमशेर सिंह जो है वो बहुत ही समझदार व्यक्ति हैं, बहुत ही ज्ञानी हैं. तो वो कोई अच्छा ही आदमी चुनेंगे, इसलिए वो सब लोगों को बड़े ध्यान से देख रहे थे, उनका निरीक्षण ढंग से कर रहे थे. वन डे अ फार्मर वॉज trying to pass through a muddy patch with his bullock cart. अब एक दिन क्या हुआ, एक किसान, a farmer was trying, कोशिश कर रहा था, to pass, जाने की, चलने की, through a muddy patch. muddy means मिट्टी से भरा हुआ, patch मतलब टुकड़ा. तो एक मिट्टी के टुकड़े या मिट्टी के एरिया से जाने की कोशिश कर रहा था फार्मर, किसान, विद हिज बुलक कार्ट, अपनी बुलक कार्ट मीन्स बैलगाड़ी के साथ, बुलक कार्ट बैलगाड़ी के साथ. तो कार्ट होती है वो जो ठेला होता है इस तरीके का, और बुलक उसको खींचता है, ठीक है. तो कार्ट क्या हो गया, ठेला, और बुलक जो बैलगाड़ी है तो बैल उसको खींच रहे हैं. वन डे अ फार्मर वॉज ट्राइंग टू पास थ्रू अ मडी पैच विद हिज बुलक कार्ट. तो अपनी बैलगाड़ी से वो मिट्टी भरे रास्ते से जा रहा था एक किसान. हिज कार्ट वॉज स्टक इन मड. अब जो स्टक है वो पास्ट टेंस है, स्टिक, स्टक, स्टक, तो अटक गई थी. हिज कार्ट जो उसका ठेला था या जिसकी गाड़ी थी वो अटक गई थी मिट्टी में, इन मड मिट्टी में, क्योंकि जो रास्ता था. ही प्रॉम्प्टेड द बुल्स बट द कार्ट डिड नॉट मूव. तो प्रॉम्प्ट मतलब उन्होंने काफी कोशिश की, इशारा किया, संकेत किया अपने बैलों की तरफ, बुल्स की तरफ, लेकिन जो कार्ट थी उनकी, जो ठेला था उनका, डिडंट मूव, वो बिल्कुल भी नहीं हिला. ऑल द यंग competitors were going to the respective rooms after spending an hour in the playground. अब जितने भी यहाँ पे लोग आए थे, प्रतियोगी आए थे, और ये प्रतियोगी किस चीज़ के हैं, जो पोस्ट निकाली हुई है एडवर्टाइजमेंट देके, विज्ञापन देकर दीवान की. तो जो भी प्रतियोगी थे सारे युवा थे, वर गोइंग वो जा रहे थे, ठीक है. तो ये है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, जा रहे थे, टू द रिस्पेक्टिव रूम्स, अपने अपने रूम्स में, कमरों में, आफ्टर स्पेंडिंग एन आवर, 1 घंटा बिताने के बाद. एन आवर और स्पेंड का मतलब होता है बिताने के बाद, आफ्टर मीन्स बाद. इन द प्ले ग्राउंड, तो खेल के मैदान में वो 1 घंटे तक खेले होंगे, कुछ भी आपस में बातें की होंगी, जो भी है. प्ले ग्राउंड से जा रहे हैं वो लोग अपने अपने रूम्स में.
जो भी उनके लिए अच्छा कंफर्टेबल स्टे, अब हमने पढ़ा था कि आरामदायक उनका जो ठहरने का इंतजाम किया हुआ है, तो अपने अपने रूम्स में वापस जा रहे हैं सारे प्रतियोगी। दे सॉ द फार्मर इन डिस्ट्रेस, तो उन सब ने, दे प्लूरल है, उन सब ने देखा, सॉ देखा, सी का पास्ट टेंस हो गया सॉ, फार्मर किसान को देखा कि वो बहुत परेशान है। इन डिस्ट्रेस, डिस्ट्रेस मीन्स परेशानी में है। बट नो वन केम नियर हिम, लेकिन नो वन कोई भी, नो वन कोई भी नहीं, केम आया, नियर हिम उसके पास कोई भी नहीं आया। उसके मीन्स किसान के पास, जो कि मिट्टी वाले रास्ते से जा रहा था और जिसकी बुलक कार्ट, जो बैलगाड़ी है, वो अटक गई है मिट्टी में। देन केम अ यंग मैन, फिर एक यंग लड़का आया, यंग आदमी आया। ही वॉज राम सिंह, ये दूसरा कैरेक्टर है हमारी स्टोरी का। पहला हो गया शमशेर सिंह और ये अब नया कैरेक्टर आया है राम सिंह, एक यंग आदमी है ये। ही वॉज राम सिंह। ही वॉज क्वाइट मस्कुलर एंड स्ट्रॉन्ग, तो ये जो है लड़का राम सिंह, वो था, वॉज है तो था, क्वाइट मस्कुलर, मस्कुलर मीन्स हृष्ट पुष्ट, जिसकी काफी मसल्स वगैरह होती हैं, और क्वाइट मीन्स काफी, क्वाइट मतलब काफी मस्कुलर था काफी, और स्ट्रॉन्ग भी था, ताकतवर भी था। ही टुक ऑफ हिज शर्ट एंड पुश्ड द कार्ट फ्रॉम बिहाइंड, टुक ऑफ मीन्स उतारा, तो उसने अपनी शर्ट कमीज जो है वो उतारी, एंड पुश्ड द कार्ट फ्रॉम बिहाइंड, और कार्ट जो गाड़ी है उसको पुश किया, धकेला, फ्रॉम बिहाइंड पीछे से, कार्ट के पीछे जाकर उसको धक्का दिया। द फार्मर प्रॉम्प्टेड हिज बुलक्स टू मूव अहेड, और फार्मर जो किसान था जिसका की गाड़ी अटक गई थी मिट्टी में, उसने इशारा किया, संकेत दिया अपने बैलों को, टू मूव अहेड आगे बढ़ने के लिए। एंड द यंग मैन पुश्ड द कार्ट फ्रॉम बिहाइंड विथ ऑल हिज माइट, और जो यंग मैन, जो ये युवा लड़का है, उसने धक्का दिया कार्ट को फ्रॉम बिहाइंड पीछे से, विद ऑल हिज माइट पूरी ताकत। ये वाला जो माइट है इसका मीनिंग होता है ताकत, पूरी ताकत के साथ। तो देखो, एक तो माइट मॉडल वर्ब भी होता है, तो जिस कॉन्टेक्स्ट में यूज है वो आपको ध्यान से पढ़ना है पहले। तो इसका मतलब यहाँ पे माइट मीन्स ताकत, यहाँ पे अपनी पूरी ताकत के साथ उसने धक्का दिया कार्ट को। एट लास्ट आखिरकार, द कार्ट वॉज आउट ऑफ द मड, जो कार्ट थी, जो गाड़ी थी, वो मिट्टी से फिर बाहर आ गई थी या फिर बाहर आ गई। देन द डे ऑफ जजमेंट केम, डे ऑफ जजमेंट मीन्स फैसले का दिन। अब पूरे टाइम जितना वो रहे हैं, सारे युवा जो लोग आए हैं, वहाँ पे लोग आए हैं, शमशेर सिंह ने उनको बड़ी ध्यान से ऑब्जर्व किया है, कैसे वो जाते हैं, कैसे बातें करते हैं, सब कुछ ऑब्जर्व किया है। तो डे ऑफ जजमेंट भी आ ही गया आखिरकार, फैसले का दिन आया, केम आया। एवरीवन वॉज ईगर टू नो द लकी विनर, एवरीवन हर कोई, वॉज ईगर, ईगर मीन्स आतुर या इच्छुक, मतलब इच्छुक था, टू नो द लकी विनर जानने का कि कौन लकी है, कौन किस्मत वाला है जो जीतेगा इसमें, और फिर किसको दीवान बनाया जाएगा। एट लास्ट आखिरकार, द नेम वॉज अनाउंस, जो नाम की घोषणा हुई, अनाउंस मीन्स घोषणा, वॉज हुई। द दीवान अनाउंस्ड दैट राम सिंह वुड बी द नेक्स्ट दीवान ऑफ सुजानगढ़ स्टेट, तो दीवान जो है शमशेर सिंह, उन्होंने अनाउंस किया, घोषणा की, दैट की राम सिंह, ये कनेक्टर है यहाँ पे, कंजंक्शन, राम सिंह वुड बी, राम सिंह होंगे, द नेक्स्ट दीवान, अगले दीवान, सुजानगढ़ स्टेट, सुजानगढ़ राज्य के। ही वॉज द सेम यंग मैन हु हैड हेल्प द फार्मर इन डिस्ट्रेस, ही वॉज, जो ये राम सिंह है वो वही यंग मैन थे, सेम वही यंग युवा लड़का था, हु हैड हेल्प्ड, देखिए हैड के साथ जब वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है तो वो परफेक्ट टेंसेस होते हैं। यहाँ पे हैड है तो इसलिए वो पास्ट परफेक्ट टेंस है, और उसकी पहचान क्या होती है, जिन्होंने मदद की थी, तो था, थे और थी ये लगता है इसमें, जिन्होंने मदद की थी फार्मर की, किसान की, जब वो मुसीबत में थे। ठीक है, डिस्ट्रेस मीन्स जब वो परेशानी में थे या मुसीबत में थे। ही हैड
लव एंड सिंपैथी फॉर द नीडी। ही, फिर से ये प्रोनाउन यूज किया गया है राम सिंह के लिए। राम सिंह के पास क्या था? प्यार, लव प्यार, एंड सिंपैथी सहानुभूति फॉर द नीडी। नीडी मीन्स जरूरतमंदों के लिए। तो जो राम सिंह थे उनके दिल में जरूरतमंदों के प्रति प्यार भी था और सहानुभूति, और ये वाली जो क्वालिटीज हैं वो ढूंढी जाती है जब किसी को कोई अच्छी पोस्ट में बिठाना होता है। देयरफॉर, इसलिए ही वॉज द राइट चॉइस फॉर द कवेटेड पोस्ट। ठीक है, तो कवेटेड मीन्स प्रतिष्ठित, और पोस्ट हो गया पद जिसको सब लोग पाना चाहते हैं। तो कवेटेड, जैसे कवेटेड टाइटल भी होता है कि ये जैसे कोई भी कंपटीशन में पार्ट ले लिया फिर ट्रॉफी मिलेगी, तो कवेटेड ट्रॉफी। तो प्रतिष्ठित, जिससे प्रतिष्ठा जुड़ी हो जिसमें, तो प्रतिष्ठित पोस्ट। देयरफॉर, इसलिए राम सिंह जो है वो थे सही चॉइस, सही विकल्प फॉर द कवेटेड पोस्ट। प्रतिष्ठित पद के लिए राम सिंह ही थे जो कि सही चॉइस थे। बाकी लोगों ने तो देखा भी कि वो किसान मुसीबत में है, उसकी हेल्प करने की कोशिश नहीं करी। तो जब वो दीवान बना दिए जाएंगे और तब लोग मुसीबत में होंगे तो क्या मदद करेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए, और यही सब चीज़ें शमशेर सिंह ने ऑब्जर्व करी। तो इसी कहानी से हमको शिक्षा मिलती है, मॉरल है, लव एंड सिंपैथी फॉर अदर्स मेक अ रियल मैन। तो प्यार और सहानुभूति फॉर अदर्स, दूसरों के लिए जिसके पास होती है वही बनाती है मेक अ रियल मैन, सच्चा इंसान, या वही बनाती है एक सच्चे इंसान को। तो जिसके पास भी प्यार और सहानुभूति होती है दूसरों के प्रति, उसी से बनता है एक सच्चा इंसान। अब यहाँ पे जितने भी लोग आए थे, जितने भी यंग लोग आए थे, अच्छे कपड़े पहन लिए, अच्छे तरीके से बातें कर रहे हैं, अच्छे करतब दिखा रहे हैं, जो जो भी उनको आता है बेस्ट वो दिखा रहे हैं। लेकिन असली में आपकी नेचर क्या है वो तो तब पता चलेगी जब कोई कंपटीशन नहीं होगा, जब आपको नॉर्मल रूप में देखा जाएगा कैसे बिहेव करते हो। और वो उन्होंने देख ही लिया शमशेर सिंह ने कि किसी ने मदद नहीं करी फार्मर की जब वो प्लेग्राउंड से वापस आ रहे थे। दिखावे की जरूरत नहीं है, आपके दिल में वो वाले गुण होने चाहिए, प्यार होना चाहिए, लव एंड सिंपैथी, सहानुभूति, मदद करने के लिए दूसरों के लिए, तभी आप एक सच्चे इंसान कहलाए जाओगे। तो फ्रेंड्स, यही हमारी स्टोरी का मॉरल है एंड आई होप आपको स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपने पसंद की है स्टोरी, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, and see you next time. Thank you for watching.